दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारा YouTube चैनल ऑल टेट एजुकेशन क्लासेज। पिछली वीडियो में मैंने दोस्तों शैशवावस्था में मानसिक विकास के बारे में चर्चा किया था, जो कि पार्ट 1 था। वीडियो लंबी होने के कारण मैं पार्ट वाइज इसको डिवाइड कर दिया हूं और मैं पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हूं। फिर से अभी जो मैं चर्चा करूंगा वो है बाल्यावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। ठीक है दोस्तों। तो बाल्यावस्था का क्या स्टेज है दोस्तों? 6 से 12 वर्ष यही स्टेज है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं कि इस स्टेज में बालक का मानसिक विकास कैसे होता है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। बाल्यावस्था में मानसिक विकास बड़ी तेजी से होता है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि ये स्टेज जो है, इस स्टेज में बच्चों के मानसिक विकास बड़ी तीव्र गति से होते हैं। क्या होते हैं? तेजी से होते हैं। इस समय बालक की सहज प्रवृत्तियां एवं मूल वृत्तियां उसके सीखने में सहयोग प्रदान करती है। कहा जाए तो सहज प्रवृत्तियां ये हुई कि वो निरंतर बढ़ते रहने की क्रिया है। क्या है दोस्तों? निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया, जो कि सहज रूप में हो, आसान रूप में। मूल वृत्तियां हुई जन्मजात जो होती है, आंतरिक बल एक तरह से, जो उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, यही मूल वृत्तियां हुई। और सहज प्रवृत्तियां सीखने में सहयोग प्रदान करती है, जिससे उसकी जिज्ञासा शांत होती है। कहने का मतलब है कि ये सब अगर काम उसके होने लगते हैं, तब उसके अंदर जो जिज्ञासा है, जो उत्साह है, वो उसकी शांत होती है। उसके बाद है उसमें रुचि, इंटरेस्ट, चिंता करना, स्मरण, निर्णय एवं समस्या समाधान आदि गुणों का स्वतः ही विकास होता है। कहने का मतलब है इस स्टेज में क्या होता है दोस्तों, बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास होता है, इसमें वो रुचि लेना, चिंतन करना, स्मरण, निर्णय लेना एवं समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको वो सॉल्यूशन कर देता है। मतलब सॉल्यूशन करने के गुण उसमें खुद ब खुद आ जाता है, उसका विकास होता है। उसके बाद है, आप लोग यहाँ देखेंगे दोस्तों छात्रों, जैसा कि क्रो एवं क्रो ने लिखा है, मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने विश्लेषण किया है। क्या किया है? जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है, तब उसकी मानसिक शक्तियां और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न के रूप में भी है, देख सकते हैं कि ये किसने कहा था, ये कथन किसका है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाए तो उसकी मानसिक शक्तियों और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। ये कथन किसका है? तो आप सीधा सा आंसर देंगे दोस्तों, छात्रों मेरे, क्या देंगे? क्रो एवं क्रो के द्वारा ये कथन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो रेड पेन से मैंने डिनोट कर दिया है, आप लोग ध्यान देंगे। अतः बाल्यावस्था में मानसिक विकास निम्न प्रकार से प्रस्फुटित होता है। कहने का मतलब है कि बाल्यावस्था में जो है 6 से 12 वर्ष की अवधि में मानसिक विकास इस प्रकार से झलकने लगता है, दिखने लगता है। तो दोस्तों अब दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में, तो बाल्यावस्था का प्रारंभिक वर्ष क्या हुआ दोस्तों? स्टार्टिंग वर्ष 6 साल, 6 या तो 7 मानेंगे, 8 तक मानेंगे। इन वर्षों में बालक मातृभाषा के स्वर एवं व्यंजन तथा गिनती पर अधिकार प्रकट करता है। कहने का मतलब है कि इसको स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, मतलब क, ख, अ, आ एवं गिनती उसको अच्छे तरीके से आ जाती है और वो उसका इस्तेमाल करना सीख जाता है। वो क्या करता है? उसका यूज करना वो सीख लेता है। अपने शरीर के अंगों को बताना, मतलब बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में, मतलब चाहे तो 6 साल हो या 7 साल हो या 8 साल हो, तो
इन सब स्टेज में, इन सब की उम्र होने पर वो क्या करता, शरीर के अंग जैसे हाथ, नाक, कान, आंख वगैरह वगैरह ये सब वो बताने लगता है एवं वस्तुओं में अंतर स्थापित करना प्रारंभ कर देता है। कहने का मतलब है कि अगर उसको हम कहने का मतलब है कि अगर उस बच्चे के सामने हम लोग विभिन्न विभिन्न वस्तुओं को रख दें और इसको बोलेंगे कि आप इसको अलग करो तो बाबू, तो वो उसमें अंतर करना सीख लेता है, अंतर करना स्टार्ट कर देता है। जैसे मैं बोलूं उसको चौक दे दूं या किताब दे दो या उसको पेन दे दो, उसको बोलो कि इसको अलग अलग करो, ये क्या है, ये क्या है, ये बताओ, तो वो उसमें अंतर कर लेगा। तो यही हुआ दोस्तों कि बाल्यावस्था के प्रारंभिक वस्तुओं में वो वस्तुओं में अंतर भी करना सीख लेता है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन एवं जटिल वाक्यों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये सेंटेंस जो मैंने बोला दोस्तों, ये आप लोग देखेंगे, वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन एवं जटिल वाक्यों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि छोटी छोटी घटना, अगर एक बच्चा वो स्कूल आ रहा है तो उस स्कूल आने में या वो अपने समाज में कुछ ऐसी घटना है तो उसके दिमाग में याद हो जाती है, तो वो अगर स्कूल आएगा, विद्यालय आएगा तो उस घटना का वो वर्णन कर सकता है कि सर मैंने आज ऐसा देखा, सर मैंने आज वो किया, सर आज ऐसी घटना थी। और जटिल वाक्य मतलब कठिन वाक्यों का प्रयोग करना भी शुरू कर देता है बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों मतलब शुरुआती वर्षों में। ठीक है दोस्तों, ठीक है छात्रों। अब आते हैं दोस्तों, छात्रों आप लोग ध्यान से नजर बनाए रखेंगे क्योंकि हमारा YouTube चैनल बहुत अच्छा चैनल है। आप लोग इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो लोग नए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो आते हैं फिर से टॉपिक पर। बाल्यावस्था के मध्य वर्षों में, कहने का मतलब है 6 से 12 वर्ष के जो बीच का जो उम्र है, उनके वर्षों में बालक की रटन एवं ग्रहण शक्ति में तीव्र वृद्धि होती है। कहा जा रहा है कि बाल्यावस्था के बीच की अवस्था में बालक में रटन एवं ग्रहण कर शक्ति में तीव्र वृद्धि होती है, बहुत तेजी से वृद्धि होती है। वो रटने की प्रक्रिया उसमें बहुत तेजी से होती है। जैसे कि विद्यालय में या कहीं भी उसको कोई चीज बात बताई जाएगी तो उसको तुरंत कैच करेगा, तुरंत समझेगा। तो ग्रहण करने का मतलब यही है दोस्तों। उसके बाद वह छोटी छोटी पंक्तियों को दोहराना, क्या क्या है दोस्तों यहाँ पे, वह छोटी छोटी पंक्तियों को दोहराना, कहानी को सुनाना आदि सीख जाता है। कहने का मतलब है बाल्यावस्था के बीच के स्टेज में वो क्या करता है, छोटी छोटी पंक्तियां, छोटी छोटी लाइन जैसे कविता की हो गई या कहानी की हो गई, वो दोहराना सुनाना सीख लेता है। उसके बाद है वह दैनिक व्यवहार को करना सीख जाता है। कहने का मतलब है उसके दैनिक दिनचर्या में जो भी व्यवहार है, जो भी जिस प्रकार से उसको सबों के साथ पेश आना है, क्या करना है, वो सब करना वो इस स्टेज में सीख लेता है। दिन, तारीख, वर्ष एवं सिक्कों का पूर्ण ज्ञान प्रकट करने लगता है। उसको दिन का, तारीख का और वर्ष के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाती है। और सिक्कों का पूर्ण ज्ञान मतलब सिक्के जो होते हैं, अगर आप उसको उसमें चुनने के लिए देंगे, पैसे गिनने के लिए देंगे, तो वो आसानी से उसको गिन करके बता सकता है। वो अपना ज्ञान को प्रकट कर देगा, आपके सामने दिखा देगा। इसका मतलब यही है छात्रों, वह देखी हुई घटना का स्पष्ट वर्णन करना आरंभ कर देता। कहने का मतलब है इस स्टेज में बाल्यावस्था के मध्य वर्षों में वो कोई भी देखी हुई घटना का स्पष्ट वर्णन करना शुरू कर देता है। पूरी तरीके से बता नहीं पाएगा लेकिन वो शुरू कर देता है। जैसे कि उसने कहीं भी कोई खेल देखा तो अगर आप उसका वर्णन पूछेंगे तो वो कुछ कुछ उसका वर्णन कर देगा। अब जो है ये अगला पॉइंट है कि बाल्यावस्था के अंतिम वर्षों में, मतलब अब बाल्यावस्था का जो स्टेज है वो खत्म होने मतलब लास्ट वो 12 या 11 वर्ष में वह छोटी छोटी कहानियां को सुना सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये भी यहाँ पे आप प्रश्न आसानी से निकाल सकते हैं कि वो कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें बच्चा छोटी छोटी कहानियों को सुना सकता है। तो बाल्यावस्था के अंतिम वर्षों में लगभग आप कह सकते हैं। उसके बोलने की गति 3 मिनट में 60-70 शब्दों तक होती है। कहने का मतलब वो अगर बोलना स्टार्ट कर दे तो 3 मिनट में वो 60-70 शब्दों का संग्रह हो जाता है उसके पास। वो 60-70 शब्द तक बोल सकता है दोस्तों। वह सामाजिकता के प्रति
जागरूक होने लगता है। कहने का मतलब जो है उसमें सामाजिक भावना भी पैदा होने लगती है, वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है और जागरूक हो जाता है। समाज में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसको समझने लगता है, जान जाता है। इस समय बालक खुद से निरीक्षण एवं परीक्षण में विश्वास करता है। कहने का मतलब है वो खुद से किसी भी चीज़ का निरीक्षण करना एवं परीक्षण, वो खुद से एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास रखता है। कि जैसे कि वो बच्चा अगर विद्यालय में है तो वो पेड़ पौधों को लगाएगा और वो कहेगा कि मैं इसे रोज़ सींचूंगा और मैं देखूंगा कि ये मेरे द्वारा इसका कितना ख्याल रखा जाता है, ये कितना ये पौधा मेरे ख्याल से ये बढ़ोतरी करता है। तो ये सब वो अपने से खुद से करने की चेष्टा, कोई भी काम करेगा तो वो उसको देखेगा कि मैं ये काम करूंगा तो ये किस तरीके से पूरा होगा, उसमें वो विश्वास करने लगता है। वह जिज्ञासा, निरीक्षण और तर्क आदि शक्तियों का प्रयोग करके मानसिक चेतना को प्रकट करता है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या पॉइंट आए दोस्तों, कि वह जिज्ञासा, निरीक्षण मतलब चेक करना, किसी भी चीज़ को चेक करना, और तर्क मतलब जो है दिमाग लगाना, शॉर्टकट के रूप में जो दिमाग लगाते हैं तर्क आदि पावर का वो प्रयोग करके मानसिक चेतना को प्रकट करता है। मतलब उससे आते हैं दोस्तों आगे की ओर, वह संसार की विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें कोई समझने वाली बात है कि वह संसार की बहुत सारी वस्तुओं का ज्ञान, हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा रखता है। वह देखी हुई फिल्म अथवा कहानी का 3/4 भाग तक सुनाने में सफल होता है। कहने का मतलब है कि अगर उसे विद्यालय में कोई कहानी सुना दिया जाए और अगर उसको फिर से कल पूछा जाए या उसके बारे में पूछा जाए तो वो 4 भाग में वो 3 भाग सुना सकता है, वो सफल होता है ये सुनाने में। छात्रों, बाल्यावस्था में मानसिक विकास यहीं तक था और अब मैं किशोरावस्था में मानसिक विकास को अगले पार्ट में, मतलब कि पार्ट 3 में लेकर आऊँगा, जो कि तीसरे वीडियो में होगी। है शैशवावस्था में मानसिक विकास पहली वीडियो में पार्ट 1 में, बाल्यावस्था में मानसिक विकास दूसरे पार्ट 2 में, और किशोरावस्था में मानसिक विकास पार्ट 3 में। तो तब तक के लिए शुक्रिया।